वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है और क्या दिन है आज का। इसको डिस्कस करने का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। आज तमाम आंकड़ों के साथ हमारे साथ हमारे प्रिय सहयोगी संदीप ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ। और आपको बता दें कि क्या कुछ लिस्टिंग गेन हो सकता है, कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज 3 आईपीओ बंद हुए और सब में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े धुआंधार हैं। लेकिन संदीप, पहले आपसे जानना चाहेंगे कल क्या नंबर देखने को मिले और सारे रिकॉर्ड टूट गए सब्सक्रिप्शन के, क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं, पहले तो ये बताइए। धमाकेदार, शानदार, बेहद जानदार नंबर्स देखने को मिले। अब तक के जितने रिकॉर्ड्स थे आईपीओ के, सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे, तमाम रिकॉर्ड्स ने तोड़ दिए हैं। चाहे आप सब्सक्रिप्शन की बात करें, जितना वैल्यू ये गार्नर कर पाए हैं या जितना पैसा इनको मिला आईपीओ के जरिए, जितनी एप्लीकेशंस मिली है, सबके हिसाब से इन्होंने तोड़फोड़ नंबर्स जारी किए हैं। और आप देखिए, इस आईपीओ के जरिए इनको 6,560 करोड़ रुपए जुटाने थे और सामने से जो नंबर आया, यानी कि जितना रिस्पांस मिला है उसका नंबर अगर आप देखेंगे तो वो है 3,23,000 करोड़ रुपए का। इतना पैसा लोगों ने सामने से दिया है, जबकि कंपनी कह रही थी मुझे सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए ही चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कितना यूफोरिया, कितना उत्साह है इस आईपीओ को लेकर और कितना एक बड़े या अच्छे फंडामेंटल या अच्छे ग्रुप का जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसका रिस्पांस कैसा मिलता है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी टिकट साइज भी छोटा था, जब भी कोई छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ आता है तो सेंटीमेंट वाइज भी काफी बड़ा। ग्राफिक्स भी तैयार करवाए हैं जरा सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर में कितने सब्सक्रिप्शन किस आईपीओ के रहे, अब तक के सबसे बड़े जो सब्सक्रिप्शन वाले आंकड़े रहे। तो एक बार जरा अगर हमारी ग्राफिक्स की टीम जो है, जो हमारी पीसीआर की टीम है, वो अगर उनको ऑन एयर लेकर के आए, क्योंकि उसमें तमाम सारे जो पिछले आईपीओज रहे हैं उसके तमाम आंकड़े हम लेकर के आए, कितना का आईपीओ था, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जरा अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के आइए। चलिए, लगता है कि वहाँ कुछ तकनीकी दिक्कत। जी 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 चलिए संदीप जी अपनी बात आपको पूरी। हाँ, मैं इसी नंबर की बात कर रहा था। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है ये नंबर, 3,23,000 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो देखिए आता हुआ दिखा है। 63 टाइम से ज़्यादा ये भरता हुआ दिखा है। वैसे अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन वाइज जो नंबर है वो आपको इतना अच्छा नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसी प्लेट में आप देखिए आपको टाटा टेक्नोलॉजीज भी नजर आएगा जो कि 69 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा था। इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां मिलती हुई दिखी थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पहले देखें तो ये जो रिकॉर्ड है या फिर जो शीर्ष पे था वो टाटा टेक्नोलॉजी से था, जिसका आईपीओ 3.5 गुना के आसपास शायद लिस्टिंग के दिन बढ़कर बंद होता हुआ दिखा था। बिल्कुल 500 वाला शेयर 1,400 रुपए हो गया था, तो वो हिसाब से काफी अच्छा रिस्पांस वहां पे मिला था। लेकिन जो आंकड़ा, बोलियों का आंकड़ा है, आप देखिए 3,23,000 का, उस हिसाब से देखें तो आप पूरे इस अभी तक के जितने भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइज वाले आईपीओ हमने कंसिडर किए हैं, कोई भी आईपीओ देखिए इसके आसपास नहीं नजर आ रहा। और जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है टाटा टेक्नोलॉजीज, उससे भी 2 गुना से ज्यादा बोलियां आप देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली। और जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, टिकट साइज जो है 66 से 70 रुपए का, वो तो है ही है। फंडामेंटल्स के लिहाज से भी किसी बड़ी नामचीन कंपनी का, किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने का आईपीओ काफी लंबे समय के बाद आया है। कूद कूद कर लोगों ने पैसा लगाया है, जमकर एक्शन देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं सवाल देख रहा था, हमारे कई सारे दर्शकों ने मतलब मैसेज किया और सवाल भेजा। 50 लॉट जो है वो अप्लाई कर दिए हैं, 32 लॉट अप्लाई कर दिए हैं अलग अलग नंबर से। मुझे ताज्जुब लग रहा था कि 32 लॉट अलग अलग, मतलब 32 लोगों को ढूंढना, 50 लोगों को ढूंढना और अलग अलग माध्यम से लगाना। मतलब ये भी लोग लगा रहे थे कि मैंने 25-50 लॉट लगाए हैं और सब अलग अलग डीमेट अकाउंट से लगाए हुए हैं। तो मतलब मैंने कहा मतलब परिवार में अच्छे खासे लोग होंगे या जानने वाले अच्छे खासे होंगे। संतोष जी, बहुत अच्छा दिन कल का रहा और काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला। आपकी कोई टिप्पणी और उसके बाद से फिर फटाफट आईपीओ पे डिस्कशन करते हैं सर। तो देखिए, 2 चीज़ें काफ़ी काम की हैं मुझे लगता है कि एक तो लिक्विडिटी है मार्केट में जो कि काफ़ी चेंज कर रही है रिटर्न को, एक तो वो रीज़न है। दूसरी चीज़ें कि एक बड़े हाउस के द्वारा, जैसा कि संदीप जी बता रहे थे कि बहुत दिनों बाद किसी बड़े हाउस का कंपनी एक लिस्ट होने के लिए आ रही है और दैट टू ऑन ए वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ये जो कुछ रीजंस रहे हैं कि एक तो रीजनेबली वैल्यूड है, क्योंकि अगर आप बजाज फाइनेंस को ही देख लें तो वो तकरीबन 6 गुना अपने प्राइस टू बुक पे, जैसे कहते हैं कि बुक वैल्यू के 6 गुना पर ट्रेड हो रहा है। ये 3.2 के आसपास लेकर आए थे। तो इसलिए जो है इसमें डबलर तो बहुत ही लगता है कि सिंपल मैथमेटिक्स है कि होना चाहिए 80-90% तो एटलीस्ट होना चाहिए गेन, क्योंकि सस्ता लाया गया है और एक बड़ा बैक्ड बाय ए गुड प्रमोटर, काफ़ी पेडिग्री अच्छी है और इन्होंने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के द्वारा काफ़ी चीज़ें कर फाइनेंस मार्केट में दिखाई है। डिस्पाइट कि इनका जो प्रीवियस जो बिज़नेस था वो ऑटो बिज़नेस है, तो वो तमाम चीज़ें इन्होंने प्रूफ की हैं मार्केट में और रीजनेबली वैल्यूएशन था। तो मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ काफ़ी अच्छा करना चाहिए।
ये आईपीओ काफ़ी अच्छा करना चाहिए। तो सारे बजाज हाउसिंग पे तो काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हो गई इसको लेकर के, तो इसी पे आपसे सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि आईपीओ में हमने अप्लाई तो किया है, अगर मिलता है तो क्या हमें लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं सबको मिलेगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि 80-90%, हम कह रहे हैं 100% के आसपास भी अगर लिस्टिंग होती है और जो लोग से चूक गए हैं, तो क्या उनको सेकेंडरी मार्केट में चेस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, अगर ये आईपीओ 100% के आसपास प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो? देखिए 100% अगर प्रीमियम पे लिस्ट हो गया तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अगेन जो है, जितना वैल्यू हम बजाज फाइनेंस को कर रहे हैं उतना ऑलरेडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता है कि आपने करना चाहिए। तो लिस्टिंग के बाद जो है, और लिस्टिंग अगर इतने दाम पे हो जाए, सस्ती लिस्टिंग हो तो डेफिनेटली आप कर लें, क्योंकि वो गैप फिल हो जाएगा। अदरवाइज जो है लिस्टिंग पे तो मेरी सलाह नहीं होगी। अब फिर तो मार्केट है, अगर यूफोरिया है, डिमांड सप्लाई एक्सीड कर गई तो कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन वैल्यूएशन मुझे लगता है कि वो गैप जो है वो फिल हो जाएगा लिस्टिंग पे जो गेन जीएमपी पे दिख रहे हैं। तो मतलब अगर लिस्टिंग होती है तो खाली लिस्टिंग लेकर के निकल जाए, तो इसको चेस करने की आवश्यकता नहीं, यही कह रहे हैं ना सर आप? एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, लिस्टिंग हो तो लिस्टिंग लेकर के निकल जाइए, और हाँ, बाद में फिर पीछे ट्रोल भी मत कीजिएगा, जैसे ओला इलेक्ट्रिक में आप लोगों ने परेशान किया कि हमारे तो, मुझे तो ताज्जुब लगा, लोग कह रहे हैं कि मतलब आपने 1 लाख का नुकसान करा दिया। आपको ये कहा गया था कि अभी महंगा हो गया है तो अभी मत खरीदिए आपने अगर नहीं लिया तो भी आपका नुकसान हो गया। मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, मुझे लगा बताइए सर ये सर। इस बीच प्रीत राय जी कह रहे हैं पीसीआर टीम तो आज गए हो। अरे सर कैसी बात करें, हमारी पीसीआर टीम बहुत ही मेहनती और शिद्दत के साथ कामकाज करती रहती है, और कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा शानदार काम हमारी पीसीआर टीम कर रही है, उन्हीं की बदौलत हम लोग आपको दिख भी रहे हैं, और संदीप जी दिख रहे हैं, तमाम ग्राफिक्स दिख रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन इसको हम आईपीओ से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछते रहिए, लेकिन बाकी आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं और सीधे चलते हैं संदीप जी के पास। सर आप इस समय यहाँ पर संदीप भाई आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं जो बाकी नंबर्स रहे हैं, वहाँ पर भी हमने देखा छोटे आईपीओस थे, लेकिन बजाज के सामने शानदार हमने देखा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले। बिल्कुल, एक बार मैं कुछ बजाज के नंबर्स रह गए थे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा कि रिटेल वाले काफ़ी कंप्लेंट करते हैं कि हमें मिलेगा नहीं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा नंबर आया है, 3,23,000 करोड़ का। रिटेल की बुक सिर्फ 7 गुना के आसपास ही भरी है, यानी कि हर 7 में से एक रिटेल निवेशक को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। फिर आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नंबर कैसे आया। देखिए QIBs, जैसे मैंने कहा, किसी कॉर्पोरेट घराने की ओर से काफ़ी लंबे समय के बाद ये आईपीओ आता हुआ दिखा है, तो QIBs की बुक आप देखिए 209 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन वहाँ पे देखने को मिला है, और NII भी केवल 41 गुना के आसपास का ही नंबर देखने को मिला है। तो जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से आप देखिए कितना यूफोरिया था, उनके अलॉटमेंट कितने ज़्यादा वो होंगे, और जिस दिन लिस्टिंग होगी अगर डबल हो गया उसके बाद अगर QIBs खरीदने आते हैं तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा दाम बढ़ता हो। देखे 76 रुपये का यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 70 रुपये पे हो सकता है कि यहाँ पे इशू प्राइस बनता हुआ दिखे। अगर बाकी और आईपीओस की बात करें तो उसमें पहले क्रॉस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। ये भी 228 से 240 का प्राइस बैंड था, 500 करोड़ रुपए इनको जुटाने थे, 250 करोड़ रुपए फ्रेश और ओएफएस के जरिए इन्होंने जुटाए हैं। ये आईपीओ 17 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे 240 रुपये का हायर बैंड है, 50 रुपये के आसपास का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा कि यहाँ पे लिस्टिंग के दिन 50 रुपये बन सकते हैं। और तीसरा नाम है टॉलिन्स टायर्स का। यहाँ पे भी देखें तो आपको नंबर्स देखेंगे तो जो दूसरा आईपीओ था क्रॉस लिमिटेड का, उसके मुकाबले बेटर नजर आएंगे सब्सक्रिप्शन के, क्योंकि ये आईपीओ 25 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। इसमें 215 से 226 रुपए का प्राइस बैंड है, लेकिन इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम है एज कम्पेयर टू अगर आप क्रॉस लिमिटेड देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 50 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इसमें केवल 30 रुपये के आसपास का ही आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा। टॉलिस टायर्स पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत लोग ऐसे थे कि उनको जब ये लग गया कि इतना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी जो आईपीओस खुले हुए थे उनमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन डाली हुई है। टॉलिन्स टायर पे अगर शेयर में अलॉट होते हैं तो क्या करना चाहिए आईपीओ के दिन? मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा प्रीमियम मिलता हो तो आपने ज़रूर जो है एक बार एग्जिट करें, क्योंकि जिस तरह से इसमें देखा जा रहा था कि मैं देख रहा था कि कुछ टायर्स बनाती है, कुछ रीट्रीडिंग जिसे हम कहते हैं कि पुराने टायर्स को लेकर फिर से काम करती है उसमें, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सिक्लिकलिटी के साथ रहती है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको प्रीमियम मिल जाए तो आपने निकलने की सोचनी चाहिए। प्रीमियम मिल जाए तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए टॉलिन्स टायर्स में, अगर आपने अप्लाई किया है, और अप्लाई किया ही है
क्योंकि आईपीओ जो है वो 25 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दिया था। और इस बीच अगले आईपीओ का रुख करते हैं और चलते हैं सीधे संदीप के पास। संदीप बताइए कि आज जो तीसरा आईपीओ कल बंद हुआ है वहाँ पर नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं? मैंने वो नंबर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। टॉलिंस टायर्स की मैं बात कर रहा था और दूसरा नाम है क्रॉस लिमिटेड का, इसकी भी मैंने बात करी दी है। क्रॉस लिमिटेड 17 गुना के आसपास भरा है और टॉलिंस टायर्स 25 गुना के आसपास भरा है, तो क्रॉस लिमिटेड रह गया बात करने के लिए। नहीं, हाँ, क्रॉस लिमिटेड उसी पे मैं कह रहा हूँ। टॉलिंस का तो बता दिया आपने, ग्राफिक्स के जरिए दिखा दिए जी। अच्छा, ग्राफिक्स के जरिए आप चाहते हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नहीं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा दिया हमने टॉलिंस का। हाँ, और क्रॉस का जरा बता दीजिए, क्रॉस का हो गया? क्रॉस का भी मैंने बताया आपको, जैसे मैंने कहा 228 से 240 का प्राइस बैंड है। 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, 250 करोड़ रुपए फ्रेश और ओएफएस है। 17 गुना से ज्यादा ये भरा है और इसमें 240 रुपए का हायर ब्रांड है और 50 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम दे रहा है। 50 रुपए की मार्केट प्रीमियम। क्रॉस लिमिटेड सर, यहाँ पर भी बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो थोड़े से उनको अच्छा लग रहा है ये जो है सेगमेंट। आपको भी क्या अच्छा लग रहा है? 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, क्या लग रहा है और किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? लिस्टिंग गेम को लेकर के निकलें या फिर वेट करें थोड़ा? अगर हैंडसम लिस्टिंग गेम होता है तो डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए, क्योंकि 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे जो वेटेड अगर 3 साल का देखें तो उस पर कंपनी के प्राइस आ रहे हैं, मतलब इशू आ रहा है। और अगर आपको तकरीबन 40-50% का मिलता है गेन, तो मुझे लगता है कि एक बार को प्रॉफिट ले लेना चाहिए आपको। प्रॉफिट ले लेना चाहिए। इस बीच बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां हमारी भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सर क्या बजाज हाउसिंग पे लिस्ट होने के बाद खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। अभी जो संतोष जी की राय है ये कि यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आप इसको चेज़ करने की कोशिश नहीं करें, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। इस बीच कुछ लोग कह रहे हैं पैसे कब तक वापस आएंगे? सर अभी तो लगाए हैं, कल थोड़े दिन रुक जाइए। तो मतलब अभी से घबराइए नहीं। पैसे कल आ जाएंगे विपुल जी उनके वापस। तो अगर अलॉटमेंट होना होगा कल तक आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा बजाज फाइनेंस के कल आ जाएंगे पैसे, कल आ जाएंगे पैसे सर। मतलब थोड़ा धैर्य तो रखिए। मतलब जो आईपीओ में अच्छा, इसमें हो क्या रहा है ना सर, देखिए जिन्होंने तीनों में लगाए उन्हें दिक्कत यह है कि 45,000 रुपये फंसा हुआ है और आज इसमें पीएन गाडगिल में लग गया तो 60,000 हो जाएगा, तो दिक्कत इसलिए हो रही है। अच्छा, लोगों को एक टेंशन ये भी है कि अब अगर कल नहीं आए तो मंडे को भी नहीं आएंगे फिर। हाँ, क्योंकि मंडे को नहीं आएंगे। तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर, इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोगों को इंतजार कर सकता है, क्योंकि मंडे बैंक रहेंगे बंद और जो है थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलिए, विपुल सर कह रहे हैं, एसपी वर्मा जी, विपुल सर जो लोग मोबाइल पर देखते हैं उनको कुछ साफ सुनाई देता है, मैं टीवी पर देखता हूँ, संतोष सर की आवाज़ बहुत गूंजती हुई सुनाई दे रही है, कई बार टीवी म्यूट कर देता हूँ। अलग अलग सर, ये एक अलग विषय जो है छिड़के आ गया है। चलिए, नीतू त्यागी जी का प्रश्न जो है ले लेते हैं। फर्स्ट क्राई आईपीओ पे सवाल आया सर। आईपीओ के सवाल हम लोग कुछ इस पे लेते हैं और उसके बाद संदीप के पास चलते हैं जो आईपीओ खुला हुआ उससे बातचीत कर लेते हैं। नीतू त्यागी जी कह रही हैं फर्स्ट क्राई के आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है, लंबे समय से होल्ड कर रही हैं सर। नीतू जी, क्या अभी भी होल्ड करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या कह रहे हैं, चार्ट्स या फंडामेंटल्स? चलिए, संतोष जी शायद से संपर्क टुडे नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। दिल्ली में तो बरसात हो रही है। संतोष जी से पूछते हैं कि इस समय कोलकाता में क्या मौसम चल रहा है। संतोष जी जुड़ पाए आप? चलिए, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, अगर नहीं जुड़ पाते हैं वो वीडियो के माध्यम से तो फ़ोन पे उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है इस बीच संदीप के पास चलते हैं और ज़रा ये समझ लेते हैं कि अभी जो आईपीओ खुला हुआ है वहाँ पर क्या पैसे आज लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके में क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, बताइए संदीप। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, जिसे आप पीएनजी ज्वेलर्स के नाम से भी जानते हैं, ये 10 तारीख को खुला था। आज इसका आखिरी दिन है। 456 से 480 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है और 1100 करोड़ रुपए ये जुटाना चाहते हैं। पहले दिन जब ये खुला था तो हमने मैनेजमेंट से बातचीत करी भी थी और फ्रेश इशू के जरिए ये कंपनी 850 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसके जरिए एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, अपना डेट भी रिटायर कर रहे हैं और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो 250 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पे जुटा रहे हैं। 11:15 बजे तक ये आईपीओ 11.5 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा था और 268 रुपये का इस पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इंडिकेट कर रहा है। लेटेस्ट जो नंबर है वो भी आपके सामने रखता है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं पकड़ लेते हैं, वो भेज देते हैं कि लेटेस्ट नंबर क्या है। कल भी मैंने देखा कुछ लोगों ने बताया कि आपने गलत बताया, इतने गुना नहीं, इतने गुना हुआ है। हमने 1 बजे शो कर रहे हैं सर, आप 4 बजे जो अपलोड हो रहा है उसके बाद आप कह रहे हैं कि 61 गुना क्यों बताया, 66 गुना हो गया, 70 गुना हो गया। ये बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था 28.5 गुना था और अब 29 गुना के पार हो गया। तो नंबर्स तो लगातार अपडेट हो रहे हैं सर और 29 गुना से ज़्यादा इसकी जो बुक है वो भरती हुई दिखी है। क्यूआईबी में 41 गुना, एनआईआई में 47 गुना के आसपास और रिटेल में भी 14.5 गुना। देखिए, बजाज फाइनेंस से ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटेल साइड का देखने को मिला है। शायद उसमें कारण एक ये भी था कि
लोग कंफ्यूज भी थे, क्रॉस में लगाएं, टॉलिन टायर्स में लगाएं, बजाज फाइनेंस में लगाएं, क्योंकि लोगों के मन में शायद एक डर ये भी था कि बजाज फाइनेंस में तो मिलना नहीं, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा बड़ी बननी है, लेकिन उतनी बड़ी बनी नहीं है सर, 7 गुना के आसपास ही हुआ। तीसरा कारण एक और था कि जो पीसी ज्वेलर्स और तमाम सेक्टर्स की तमाम शेयरों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है ना, वो पूरे सेक्टर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को इनकरेज किया होगा। आज अब देखिए पीसी ज्वेलर्स में अपर सर्किट लग गया 5% का। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसने भी लोगों को प्रेरित किया होगा कि हो सकता है इस सेक्टर के अंदर पैसे बनते हुए दिखाई दें। संतोष जी जुड़ पाए हैं क्या हमारे साथ? अभी भी नहीं जुड़े हैं, अगर कोशिश कीजिए अगर वो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अवेलेबल हो पाए, क्योंकि अब समय जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी चुन चुन के का भी सेगमेंट बाकी है। संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि इस आईपीओ में क्या करें। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आखिरी दिन है, आखिरी के 1 घंटे बाकी हैं, क्या पैसे लगाने चाहिए या नहीं, और इस पर हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ी थी और संदीप भी हमारे साथ थे, और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से समझाया था हमको, और एक बात बोली थी कि हम अभी महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे हैं और हम काम पेशवा की तरह कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र और उसके बाद से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में विस्तार करेंगे। तो आपकी टिप्पणी क्या है पीसी ज्वेलर्स को लेकर के? पीएन गाडगिल की बात कर रहे हो? पीएन गाडगिल की, बिल्कुल सर। हाँ, तो देखिए पीएन गाडगिल, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर पहले हम जब ज्वेलर बात कर रहे थे, पीसी ज्वेलर्स और सेंको और इन तमाम चीज़ों के बारे में, मैंने एक बात कही थी कि पूरे सेक्टर में जो फॉर्मुलाइजेशन की तरफ या फिर जो जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स जो है काफी अच्छी तरह से जो है विस्तार कर रहे हैं, और ब्रांड का जो है कॉन्शियसनेस लोगों के बीच में आ चुका है और लोग ब्रांड की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पीएन गाडगिल एक अच्छा बेट हो सकता है। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि सेंको गोल्ड को आप देख रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ये तमाम चीजें, और धीरे धीरे ये लोग पैन इंडिया मतलब इनका विस्तार होते जा रहा है। तो जैसे ही विस्तार की योजनाएं हैं और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसमें एकदम करना चाहिए और आपको अच्छा गेन मिल सकता है लिस्टिंग जी। चलिए, तो फिलहाल सर एक बार अपनी आखिरी कमेंट दे दीजिए कि यहाँ पे क्या सलाह क्या रही? थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी आपकी कट रही थी। नहीं, इसमें डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए, पीएन अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? आप दोनों, मुझे लगता है कि क्योंकि लिस्टिंग गेन भी हो सकता है, सेक्टरल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है सेक्टर को लेकर, तो लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो जिस तरह से अब कंपनी जो है रीपेमेंट कर रही है 300 करोड़ रुपए अपने डेट का, उसके बाद कैपिटल जो रिक्वायर्ड सेटअप करेगी, 12 नए स्टोर लगाएगी, करीब 294 करोड़ होंगे। तो ये जितनी भी चीजें होंगी इससे जो इनका कैश फ्लो काफी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म की भी अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए ठीक है, तो लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करने की सलाह है। और फटाफट एक रुख जान लेते हैं आज जो लिस्टिंग देखने को मिली है श्री तिरुपति बालाजी की, और करीब ठीक लिस्टिंग कह सकते हैं। हालांकि अब लोगों को स्वाद ऐसा लग गया है कि जब तक 40-50% ना लिस्टिंग गेन मिले तो लोगों का मन नहीं भरता है। लेकिन कैसा रिस्पॉन्स रहा संदीप, बताइए। बिल्कुल होना भी चाहिए, नहीं भरना चाहिए मन। उसके पीछे कारण ये है कि इसका आप सब्सक्रिप्शन देखिए, 125 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था और महज 8.5% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। 83 रुपये का इशू प्राइस था और शेयर की लिस्टिंग हुई है 90 रुपये पर। वो अलग बात है कि ये 10 दिन तक T2T में रहेगा, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेगा, 5% के सर्किट पे मूव करेगा, और आज 5% का सर्किट लगा भी है 90 रुपये पे खुलने के बाद। 94.5 रुपये का जो भाव है अभी आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन था उससे थोड़ी सी मायूसी तो ज़रूर देखने को मिली है। इन्होंने 170 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। उस हिसाब से लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ वैसे लिस्टिंग अच्छी है। तो ये ये जो चूँकि 10 दिन तक T2T में रहेगा, इसकी एक वजह हो सकती है क्या? क्योंकि कल इसके इंडिकेशन अरुण केजरीवाल जी ने दिए थे। नहीं, एक वो चीज़ तो है कि T2T में रहेगा, लेकिन प्रीमियम जो है उसके ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है। जब आप प्री ओपन में खुलते हैं 9:45 बजे तक आपके हाथ में है, अगर आप अच्छा रिस्पांस मिला है तो वो हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में जिस तरह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा था उसका भी इम्पैक्ट रिसेंटली जो आईपीओ लिस्ट हुए उस पर देखने को। सर 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी श्री तिरुपति बालाजी एग्रो के ऊपर आपकी राय क्या होगी? क्या श्री तिरुपति बालाजी में लिस्टिंग गेन जिनको हो रहा है लेकर निकलें या फिर अभी वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी तक 8-10 दिन तक T2T में रहेगा तो तब तक और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस सेगमेंट में है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो सेगमेंट नहीं है, बल्क पैकेजिंग, बल्क रिटेलर बना के कंपनी। तो अगर आपको रीजनेबल थोड़ा मिलता है, करीब 25-30% अगर गेन हो जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। चलिए 25-30% तक का गेन मिल जाए तो फिर निकल जाना चाहिए। इस खास सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।